प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का पाक पवित्र आत्मा आप सबके साथ है। हालेलुया, आमीन। तो आइए आज बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करने वाले वचन के साथ हम आएंगे और परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करेगा और बताएगा कि सच में वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। तो मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक ऐसा समय, ऐसा पल, ऐसा दिन आएगा कि हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकेगा और परमेश्वर के सम्मुख जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि लिखा पवित्र शास्त्र के अंदर कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए आज हम प्रार्थना में और वचन में जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 125 अध्याय और पहला वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और जिन लोगों ने परमेश्वर पर अपना ईमान रखा है, सच में उनका हर एक समय, हर एक कीमती वो समय परमेश्वर जानता है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर ने उनको बाखूबी जाना है, हर एक जन को जाना है। लेकिन जो परमेश्वर के भय के कारण, परमेश्वर से प्रेम के कारण उसके सम्मुख आते हैं, परमेश्वर उन्हें भी जानता है। आगे 128 पद में लिखा है, 128 अध्याय में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया, यीशु मसीह पर भरोसा कर लिया कि सच में सत्य मार्ग और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, तो वो अपनी कमाई को खाएंगे और उनका भला ही होगा। क्योंकि परमेश्वर जितने लोगों से प्रेम करता है, हालांकि वो हर एक जन से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर से जितने लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको जानता है और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, परमेश्वर उनका ख्याल रखता है और वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी मुसीबत को नहीं देखेंगे। संकट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कहाँ गई, कब गई, कैसे गई और कैसे आप प्रॉब्लम से एकदम से छूट जाएंगे और यू टर्न ले लेंगे, वो परमेश्वर करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मुझ पर कोई विपत्ति आई और कब मैं एकदम फ्री हो चुका हूँ। क्योंकि मसीह जीवन मेरे प्रियो आसान नहीं होता। मसीह जीवन एक वो कठिन रास्ता है जो कि अच्छे चल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नामधराई सुननी पड़ती है। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुमने तो अपने भगवान को छोड़कर दूसरे विदेशी भगवान को मान लिया। ये उनकी मानसिकता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, ना कह सकती। सिर्फ हम कर सकते हैं तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आपको भय मानना है तो किसी मनुष्य का नहीं, किसी विपत्ति से ना डरें, आप परमेश्वर का भय माने, जो हर एक मनुष्य को और हर एक विपत्ति को भी टाल सकता है। आगे वचन लिखा है, और उसके मार्गों पर चलता है, जो उसके मार्गों पर चलता है तो वो क्या होगा, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और वह धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। किसका भला होगा? उसका भला होगा जो परमेश्वर के डरवैया हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह में होकर के चलते हैं, क्योंकि उन पर बड़ी आशीष, बड़ी सामर्थ्य उतरती है यीशु के नाम में। और मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि हम किसी अदर रिलीजियंस के हैं तो हम किसी दूसरे रिलीजियस के भगवान को क्यों माने? नहीं मेरे प्रियो, ये बातें गलत हैं, ये सिर्फ सोचना है। परमेश्वर एक है। पवित्र शास्त्र क्लियर हमें बताता है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, बल्कि भजन संहिता में हमने पढ़ा है, आप भी पढ़िएगा तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा कि बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन उसके तुल्य, उसके बराबर, उससे महान कोई नहीं। परमेश्वर एक है जो अनादिकाल से अनंत काल तक का एक था और हमेशा युगानुयुग एक ही रहेगा। वो है परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर, वही यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जब परमेश्वर 2024 साल पहले पृथ्वी पर आया तो उसके चेलों ने उससे कहा कि प्रभु, परमेश्वर कौन है? आपका पिता कौन है? तो यीशु ने हंस कर के जवाब दिया कि तुमने मुझे देखा
तो पिता को देखा। जो मैं हूँ वही पिता है, और तुमने आज तक अभी तक नहीं जान पाया कि पिता कौन है। अरे मैं हूँ तो मुझ में पिता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य रूप में आया 2024 साल पहले। वो एक मार्ग दिखा करके गया कि इस तरीके से सही मार्ग पर, सही सच्चाई की राहों पर हमें चलना है, और हर एक कामों को धार्मिकता के साथ करने हैं, और अपराध से, अधर्म के कामों से, पाप से, गलत बातों से, लुचपन से, व्यभिचार से, और भय से, ईर्ष्या, जलन, घमंड, अहंकार, लड़ाई झगड़े, इन सब से हमें दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही संदेश है, शांति और प्रेम का। वही लोग समझना नहीं चाहते। मैंने बहुत सारी जगह पर पढ़ा है, बहुत सारे धर्मशास्त्रों में पढ़ा है कि वहाँ पर लिखा है कि अहिंसा सर्वधर्म। ये चीज़ जब मैंने पढ़ी तो मुझे अजीब लगा कि अहिंसा को सर्वधर्म क्यों कहा गया। नहीं, अहिंसा को नहीं सर्वधर्म कहा जाना चाहिए, क्योंकि अहिंसा, हिंसा, ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये आपस में हर एक भाई बहन में, हर एक जाति में, हर एक धर्म में छल कपट लेकर आते हैं, दुश्मनी लेकर आते हैं, शत्रुता करवाती हैं। ये अहिंसा, हिंसा का भेदभाव, ये सारी चीज़ें मसीह में नहीं होती। परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने प्रेम को और पाप की नफ़रत को सबसे ऊपर रखा है। उसने प्रेम को बहुत ही ऊपर रखा है, और दूसरी बात उसका ये कहना है कि पाप से तुम नफ़रत करो। हालेलुया। और किसी चीज़ से नफ़रत नहीं करना है, ना किसी जाति से, ना गोरे काले से, ना नाटे से, ना छोटे से, ना अमीर से, ना गरीब से, किसी से भी नहीं। सिर्फ पाप से नफ़रत करनी है। हालेलुया। सिर्फ यही चीज़ों को लेकर के आजकल मनुष्य कर नहीं पा रहा। लोग करने पर आते हैं, पापों को छोड़ते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर जो कहता है उस पर चलते हैं, तो उन्हें लगता है कि धर्म को परिवर्तन कर लिया गया। खैर, परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, जो लोग इस बात को कहते हैं, जो लोग कहते हैं ब्रेन वॉश हो गया। अरे ब्रेन वॉश तो शैतान ने सभी का करके रखा है। जो हम पाप की जीवन जी रहे हैं, और हमें किसी का भी भय नहीं अंदर, हमारे अंदर कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? हम किससे डरें? हम उससे डर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। हमें डरना किससे है? परमेश्वर से। वो स्वर्ग में परमेश्वर जो विराजमान है। जिस दिन आपके अंदर उसका भय आ गया ना, उसका डर आ गया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप चेंज हो जाएंगे पूरी तरीके से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन के द्वारा बड़ी अच्छी बातों को सीखा है, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करें। आइए अब हम वचन में चलते हैं, और मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा ना करें, ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि लोग परमेश्वर के वचनों को जानें, और परमेश्वर उनके हर एक अधर्म के कामों को, पाप से उनको छुटकारा दे, और सत्य मार्ग और जीवन उनके जीवन में प्रवेश करे, परमेश्वर को वो जाने यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, तू आदर, सम्मान और धन्यवाद की योग्य है। तू परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है प्रभु। सच में तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा का भय मानो। हाँ मेरे खुदा, तू भय योग्य है मेरे प्रभु। तब हम परमेश्वर कृतार्थ होंगे, दृढ़ होंगे मेरे परमेश्वर, और हमारा भला ही होगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। जितने लोग तुझ पर भरोसा करते, जितने लोग परमेश्वर तेरा भय मानते हैं, उनके जीवन में हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर नष्ट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, एक एक जन को परमेश्वर तू आशीष दे। इनके जीवन में परमेश्वर तू 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत लेकर आ मेरे प्रभु। और परमेश्वर जो आज का बीज, परमेश्वर जो वचन का बीज तूने इनके हृदय में बोया है प्रभु, वो फलवंत होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्यारे परमेश्वर महान खुदा, हम प्रार्थना करते प्रभु कि जितने लोग वचन को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर को समय नहीं मिलता प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करें, ताकि वो परमेश्वर तेरी संगति में, तेरे वचनों में परमेश्वर बढ़ें और तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर सके। प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु, एक एक जन को तू आशीष दे, एक एक जन को तू बढ़ा, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत कर प्यारे खुदा। हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग तुझे जानना चाहते प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर हर एक रुकावट को दूर कर, ताकि वे परमेश्वर
परमेश्वर तेरे नाम को, तेरे कामों को परमेश्वर जाने और प्रभु उनके जीवन से अंधकार मिटे और प्रभु वे भी तेरी संतान होने का सुख पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, आपने सुना, आपने उत्तर दिया, धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने वचन को सुना है उन सब के जीवन में बड़ी आशीषें, बड़े काम आप देखेंगे। और आप चिंता ना करें, यदि किसी भी बात के लिए आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आप कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए ऑन वीडियो पर प्रार्थना करूँगी। नाम भी भेजें, हम प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगो और जो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कीजिए, संदेह ना कीजिए। जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।